बिजनेस लॉ का पार्ट 2। आज समझेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये बहुत ही यूज़ होता है बिजनेस पर्पस और बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है उसको पहले अच्छे समझेंगे, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे से दूसरे बंदे तक, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वो ट्रांसफ़र कुछ भी हो सकता है, लाइक इन कैश हो सकता है, इन इन टर्म्स ऑफ कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई गुड्स हो सकता है। अब नेगोशिएबल का मतलब ये होगा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट या एक रिटन प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास, जो तुम्हारे लिए राइट क्रिएट करे कि हाँ, ये जो भी नेगोशिएबल जो चीज़ है, यानी कैश है या गुड्स है या प्रोडक्ट है, ये मुझे मिलने वाली है। एक तुम्हारे पास राइट होगा जिसको तुम होल्ड करोगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैं एक सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ कि तुम्हारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इस बंदे को मिलने वाली है, या इस बंदे को, ये इस बंदे के राइट्स हैं। अब कितने टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोस्टली तुम्हें याद करने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, तुम्हें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहले तुम्हारा प्रोमिसरी नोट होता है। इसके नाम से ही तुम समझ सकते हो, प्रॉमिस यानी कि प्रॉमिस करना, प्रॉमिस टू पे। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को तुम्हें प्रॉमिस करना है अनकंडीशनली। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए कि मैं 50,000 एक फ़िक्स्ड अमाउंट में इस बंदे को पे करूँगा बिना किसी कंडीशन के, तब वो प्रॉमिसरी नोट होगा। ऑब्वियसली इसमें 2-3 पार्टीज़ होती हैं। पहला, मेकर, जो इस नोट को बनाएगा, जो इस नेगोशिएबल को इंस्ट्रूमेंट को बनाएगा, मतलब क्रिएट करेगा, उसके साइन होंगे उस पर। एंड पेई, यानी कि जिसको ये चीज़ मिलेगी। मान लो मैंने किसी को लिखा राहुल, राहुल को मुझे 50,000 देने हैं, तो राहुल पेई हुआ और मैं मेकर हुआ, मेरे साइन होंगे और राहुल पेई कहलाएगा। इसमें 2 पार्टीज़ हो गई, एक मैं और एक राहुल, तो ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। दूसरा आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस पर्पस में। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी सेम वही चीज़ होती है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी तुमको अनकंडीशनली कुछ पे करना होता है, कुछ डिलीवर करना होता है। इसमें भी 3 टाइप्स की पार्टीज़ होती हैं। मेकर, जो क्रिएट करेगा उस नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को। दूसरा पेई, जिसको मिलेगा वो। और कई बार ड्रॉयर भी होता है, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होता है। इट मीन्स जो उस चीज़ को होल्ड करेगा। आई मीन एक डॉक्यूमेंट है, अगर मैं उस चीज़ को होल्ड कर रहा हूँ, मैं बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होल्ड करने वाला कौन हो सकता है? एक तो मैं खुद हो सकता हूँ, मैंने उसको क्रिएट किया तो मैं ही होल्ड कर सकता हूँ। एक वो, मैंने राहुल को पे करना है तो राहुल बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, यानी वो होल्ड करेगा। एक ये हो सकता है कि मैंने इंडोर्स कर दिया। एक ये हो सकता है कि राहुल ने इंडोर्स कर दिया। आई मीन राहुल को चाहिए था, बट राहुल ने कहा कि मुझे भी किसी को पे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे तुमसे मिलेगा मैं उसको किसी और को दे देता हूँ। तो उसने आकर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि नेगोशिएट कर दिया। नेगोशिएबल का मतलब यही ट्रांसफरेबल होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो एंडोर्स करने पे राहुल के भी साइन लगेंगे, मेरे तो लगेंगे क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। बाकी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी पढ़ लोगे तो भी तुम्हारे काम आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली काम आएगा ही। एंड द लास्ट वन, जो कि है चेक्स, बैंक में यूज़ होने वाले चेक्स। यस, ये एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट, जिस पे ऑब्वियसली एक अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि इतने अमाउंट इस आदमी को पे करना है, कब पे करना है, डेट लिखी होती है। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं उस चेक्स में, और ये बैंक ओवर द काउंटर जाके लिया जाता है। अब इसमें भी कई तरह के आते हैं, बियरर ऑफ चेक्स, ग्रॉस चेक। जो बियरर ऑफ चेक है ना, वो पहले बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी रिस्की है। क्यों रिस्की है? मान लो चेक है मेरे पास, उसमें मैंने लिख दिया मुझे राहुल को 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं, एंड वो बियरर चेक है, उस पर लिखा है बियरर चेक, और मैंने जाके राहुल को दे दिया, और राहुल ने होल्ड कर लिया, होल्डर है वो राहुल। अब राहुल से गलती से वो खो गया और किसी और थर्ड पर्सन को वो मिल गया, तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, वो चेक को बैंक में ले जाएगा काउंटर पे, एंड चेक देती ही उसको पैसे मिल जाएंगे 1 लाख रुपए, जबकि मिलने किसको चाहिए थे, राहुल को। तो ये बहुत ही रिस्की है बियरर में। वहीं पे एक आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में एक पर्टिकुलर नाम लिखा होता है, उसी को ही पे होगा। ऑर्डर चेक में अगर मैंने राहुल का नेम लिख दिया तो इट मीन्स वो ऑर्डर चेक है और वो राहुल को ही पे होगा। अगर वो चेक किसी तीसरे पर्सन को मिलता है एंड वो जाता है तो उसको पे नहीं होगा। तो ऑर्डर चेक इज़ बेस्ट। बियरर चेक बंद हो चुका है, काफ़ी रिस्की भी था।
द लास्ट वन, ग्रॉस चेक। ग्रॉस चेक में दो टाइप के होते हैं, एक जनरल चेक और एक स्पेशल चेक। इसको मैं तुमको इस तरह समझाता हूँ कि जनरल चेक में दो पैरेलल लाइन होती हैं। इसका मतलब कि जिस पर्सन को मिलेगा वो ओवर द काउंटर, पहली बात तो ग्रॉस चेक में ओवर द काउंटर वाला सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है। मतलब कि तुम्हें काउंटर पे जाके पैसे नहीं मिलेंगे, तुमको चेक देना है, तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र होगा। ये मतलब होता है ग्रॉस चेक का। अब उसमें भी जनरल और स्पेशल ग्रॉस चेक आता है। जनरल में दो पैरेलल लाइन है। इसका मतलब जिस बंदे यानी कि राहुल है, राहुल के 3-4 बैंक अकाउंट है। इंडियन बैंक है, HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारे अकाउंट हैं। तो अगर पैरेलल लाइन लगी हुई है, सिर्फ पैरेलल लाइन लगी हुई हैं, तो इसका मतलब वो पैसे वो बस जाएगा, अपना चेक देगा और उसको पैसे उसके ट्रांसफ़र हो जाएंगे बैंक में। कौन से बैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी बैंक में आ सकते हैं। ये होता है जनरल क्रॉस चेक। वहीं पे आता है स्पेशल क्रॉस चेक। इसमें क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में मिड में उस बैंक का नाम लिख दिया जाता है। अब मैंने लिख दिया राहुल को पंजाब नेशनल बैंक में पैसे चाहिए, तो राहुल जाएगा क्या काउंटर पे, अपना चेक देगा, डिपॉजिट करेगा एंड उसको पैसे पंजाब नेशनल बैंक में ही मिलेंगे। ये डिफरेंस होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एंड ये बहुत ही डिटेल्ड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक कह सकते हो अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है अगर समझोगे। थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों का, तुम्हारी लाइफ में काम ही आएगा। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।